नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। पाकिस्तान में होने वाले ऐसे बहुत से वाक़यात, जंगें, भारत और पाकिस्तान में होने वाले उसके भी शाहिद रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, जो खुद जंगों का हिस्सा और रह चुके हैं, और किस तरह से अवार्ड दिए जाते हैं, किस तरह लिए जाते हैं। इवन हम ये कहें कि भारत की जानिब से माजी में जंगों में ज़बरदस्त किस्म के उनके सोल्जर्स के भी काम हैं जिस पर उन्हें अवार्ड दिए गए हैं बड़े बड़े, लेकिन ये जो है इसकी मिसाल नहीं होगी। अमजद शुएब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, मैंने तो सर खराज तहसीन पेश कर दिया है भारत की मीडिया को, भारतीय हुकूमत को, वहाँ की अफवाज को कि इतना ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है, और जो मुकम्मल एक साउथ इंडियन मूवी की तरह वो पूरी अपनी लाइफ को वो दिखा रहे हैं। सर, ये तैयारा गिराने का, अपना ही तैयारे का नुकसान करवाने का, कैद होने पर भी इतने बड़े अवार्ड मिलते हैं दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि झूठ बोलने में ये कितने दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं, उन चीजों पे जिनके शवाहिद पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे याद पड़ता है कि इन्होंने इसी एपिसोड के कुछ महीने बाद एक सेमिनार एयरफोर्स ने करवाया, इंडियन एयरफोर्स ने जी। और क्रिस्टिन फेयर जो कि थिंक टैंक में स्कॉलर हैं अमेरिका में, उनको इनवाइट किया हुआ था, उसमें मौजूद थी। और क्रिस्टिन फेयर की रेपुटेशन हमारे यहाँ सारी सिर्फ इस वजह से कि वो इंतहाई पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, एंटी पाकिस्तान जी। लेकिन वहां जब ये इन्होंने इंसिस्ट किया कि हमने पाकिस्तान का एक जहाज गिराया, उसमें एक दो जो पेपर पढ़ने वाले लोग थे उन्होंने कहा, तो क्रिस्टिन फेयर अपना टेम्पर लूज कर गई। उसने कहा ये रबिश। उसने कहा हमारे लोगों ने जाके पाकिस्तान में कंफर्म किए हैं, जाके काउंटिंग की है, चेक की है रजिस्टर नंबर, और कोई भी जहाज उनका मिसिंग नहीं। F-16 सारे मौजूद हैं। और फिर उसने कहा कि जिस इलाके की आप तस्वीर दिखाते हैं, करते हैं, जहाज अगर आप कहते हैं वहां गिरा है, तो वहां तो उस इलाके में ये जबान ही नहीं है। आप जो लोगों की जबान बोलते बता रहे हैं वहां पे, ये उस जगह पे तो जबान ये नहीं बोली जाती। तो उसने बड़ा, इन्होंने कुछ आर्गू करने की कोशिश की, तो उसने, यानी इनके एयरफोर्स के ऑफिसर ने, किसी ने आर्गू करने की कोशिश की, तो उसने शटअप कॉल दी। उसने कहा कि क्यों ये नॉनसेंस मैं सुनने के लिए यहां नहीं बैठी। तो बात यह है कि इंटरनेशनली किसी को कोई शक नहीं, लेकिन बेशर्मी के लिए इंसान को सिर्फ ढीठ होना जरूरी, और कोई ऐसी चीज नहीं है, इज्जत वगैरह का तो मसला ही नहीं होता। डिटाई हो, आप इंतहाई बेशर्मी से झूठ बोलते जाएं। मकसद इंटरनेशनल जो आपके ऑडियंस है, वो आपका मकसद नहीं है, वो आपके टारगेट नहीं है। आपका टारगेट आपने बेवकूफ बनाना अपनी पब्लिक को। तो असल मसला आपका आपकी अपनी पब्लिक है, क्योंकि मोदी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो इन्हीं चीजों पे मबनी है कि पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत, और अपने लोगों को ये बताएं कि हमने पाकिस्तान का ये नुकसान कर दिया, वो कर दी। ये तो उनको मुंह की खानी पड़ी। अगर F-16 गिराया था तो फिर दुख क्या था? क्यों फिर मोदी को याद आए राफेल तैयारे? उसने वहां पे एड्रेस किया, तकरीर की, तो उसने कहा कि आज हमें राफेल तैयारों की याद आई। वो इसी वजह से कि वो कर कुछ नहीं सके थे। और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो, उन्होंने किसी भी स्टेज पे LOC को क्रॉस नहीं किया जी। वो अपनी स्पेस से ही इनके टारगेट एंगेज करते रहे। यही वो चीज थी जो जनरल आसिफ गफूर ने उस वक्त कहा था कि इनको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। सरप्राइज यही था कि अपने घर बैठे इनको एंगेज किया। तो ये, और फिर आपको याद होगा डिसइंफो लैब वालों ने जो उनके 15 साल के झूठ खोल के सामने रखे। तो ये तो बिल्कुल इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई की बात है कि आप अपनी इज्जत, मुल्क की इज्जत, किसी चीज का इंटरनेशनली परवाह किए बगैर झूठ पे झूठ बोलते जाएं, क्योंकि आपने अपने लोगों को एक पिक्चर पेंटिंग करनी है। आपको याद होगा इन्होंने एक वो सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई थी जिसका कोई वजूद ही नहीं। जब लोगों ने सबूत मांगा, इनके अपने लोगों ने, मीडिया ने, तो उन्होंने 5-6 महीने बाद एक जंगल में जाके कोई छोटी सी वीडियो बना के तो वो चला दी कि जी ये सबूत है। तो ये बदकिस्मती आप कह लीजिए इनके अपने लोगों की है कि एक तरफ तो मोदी इनके अंदर नफरतें बो रहा है जो इनके अपने माशरे के लिए तबाही का बायस होंगी, क्योंकि मुसलमान को छोटी माइनॉरिटी नहीं है, वहां पे 22 करोड़ लोग हैं। और दूसरी तरफ ये है कि उनको झूठ बोल के उन लोगों को, अपने लोगों को वो कुछ यानी बावर करा दिया हुआ है कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है, जो नहीं है। जब आप वो चीज नहीं होते और आपका अंदर से यकीन ये बनना शुरू हो जाए कि आप, ये तो आप गलत जगह पे हाथ डाल बैठते हैं। उड़ी में यही हुआ था और इनको तबीयत जारी बनानी पड़ी
क्योंकि ये हमेशा मोदी कहता था पाकिस्तान को मदा चखाएंगे। जब उड़ी का वाकया हुआ तो लोगों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि अब चखाओ मदा पाकिस्तान। तो इनको उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ड्रामा रचाना पड़ा सर्जिकल स्ट्राइक का। सही, वरना लोग इनके अपने पीछे पड़ गए थे कि हमें तो मोदी। लेकिन इसमें जनरल साहब, इसमें एक बड़ी जो मजे की चीज ये है कि वो पूरी की पूरी एक कहानी थी, वो खत्म हो जानी चाहिए थी। चलें ठीक है, अभिनंदन वाला एपिसोड, लेकिन नज़ीर लगारी साहब ये इस एपिसोड को फिर बरकरार रखा। पहले वो उसको ग्रुप कैप्टन बनाया गया जब वो वापस गए, फिर उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से अवार्ड भी दे दिया गया। ये तीसरा बड़ा भारतीय फौज का अवार्ड है जो अभिनंदन को दिया गया। और कमाल तो ये है कि अभिनंदन यहाँ चपेड़े और चाय दोनों खा पी के वापस चले गए और वहाँ वो अवार्ड भी वसूल कर रहे हैं। यानी देने वाले, कहानी बनाने वाले, स्क्रिप्ट लिखने वाले और फिर अभिनंदन, वो सभी इस बात पे खुश हैं कि वो इस फिल्म के हीरो हैं। एक तो हम अपनी आर्मी के साथ या अपनी फौज के किसी भी इदारे के साथ कंपेरिजन नहीं करते हैं। दुनिया की किसी भी मिलिट्री के साथ ऐसा वाकया हुआ होता तो मैं बिल्कुल ठोस यकीन के साथ कहता हूं कि पहले उसको जूते मारे जाते, फिर उसका कोर्ट मार्शल होता, फिर उसको जलील किया जाता, फिर ठुड्डे मारकर निकाल दिया जाता। बिल्कुल ऐसा होता। मैं इससे 1% भी कम बात नहीं करता हूं कि कोर्ट मार्शल तो यकीनी होना ही होना था इसका। जिस बेशर्मी के साथ, जिस जिल्लत के साथ वो घसीटते, जब क्राउड उसको ले जा रहा है और थप्पड़ मार रहा है और घोंसा मार रहे और लात मार रहा है, और उसको जाकर हमारी फोर्सेस के जवान गए और उसको बचाया, और बचाने के बाद फिर उसको साथ ले गए, फिर चाय पिलाई, और फिर जो एपिसोड किया गया वो तो मुझे इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी का या इंडियन फौज का, मैं आर्मी और जो भी है, चाहे वो एयरफोर्स है या उसकी नेवी है, हमने नेवी को भी बहुत देखा है 65 में, और हमने और जंगों में भी देखा है। अभी हाल ही में एक जो डिडक्ट हुई है उनकी सबमरीन, और फिर उसको वापस भेजा गया अभी हाल ही में। ये इस तरह के वाकयात होते रहे। लेकिन अभिनंदन का वाकया तो उनके लिए डूब कर मरने का मकाम था। यानी शर्म से, अगर कोई शर्म होती, मुझे नहीं पता वहाँ शर्म पाई जाती है इंडियन आर्मी में या इंडियन मिलिट्री के अंदर कोई शर्म है या नहीं है, मुझे नहीं पता। अब मेरे ख्याल में अमजद शेख साहब ने भी उसके बहुत बाद वो लिया होगा कमीशन, अगर उस दौर में भी लिया हो तब भी। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन आर्मी की जिस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया, जिस तरह से उसका जो कुछ भी उसकी ग्रोथ हुई है, वो ऐसी बुनियादों पर हुई है जो आज हमें ये समझ में आ रही है। भाई ये सारा वाकया हमारा देखा हुआ है ना, एक सेकंड, एक मिनट को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं। आपका मीडिया भी देख रहे हैं, दुनिया का मीडिया भी देख रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी देख रहे हैं। ये तो एक रनिंग कमेंट्री थी जो चल रही थी क्रिकेट मैच की तरह, बाल टू बाल हम उसको देख भी रहे थे। उसमें वक्फा भी नहीं था, यह भी नहीं था कोई बीच में कोई वक्फा हो, चलो भाई वक्फे के अंदर जो है खेल को मैनिपुलेट किया गया, कुछ भी नहीं। वहां भी नहीं हो सकता है मैच मैनिपुलेट, लेकिन वक्फा भी नहीं था। सारे के सारे एपिसोड को हमने एक एक चीज को देखा, उसको घसीटते हुए, फिर उसको घसीट कर थप्पड़ और उसको जूते और उसको लाते मारते हुए, और फिर उसको जाकर वहां पर उनके हवाले करते हुए, जो हमारे फोर्सेस के जवान, फिर उनको वहां ले जाते हुए, फिर उसको चाय देते हुए, फिर उसका अपना जो स्टेटमेंट था वो हमने सुना है। वो भी कोई ऐसा नहीं कैमरे पर था, ऑन कैमरा था, छुप कर नहीं लिया गया। हमें ऐसा नहीं है कि हमसे छुपा कर उसको लिया गया, वो उसका सामने लाया गया। फिर उसके बाद जब शाम को उसको वापस ले जाया गया तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये शख्स जो है अब वहां पहुंचेगा तो इसके साथ क्या होगा। वहां मालूम हुआ कि विंग कमांडर को जो है आगे तरक्की हो गई है, ग्रुप कैप्टन बन गया है, और उसके जनाब तरक्कियां हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।